गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम यात्रियों के नज़रिए से में पहला पढ़ेंगे अल्बेरूनी के बारे में। अब ये यात्रियों के नज़रिए से कि वो हमारे समाज के बारे में कैसी सोच रखते थे। तो सबसे पहले यात्री किस लिए आते थे, दूसरे देशों में क्यों जाते थे। नंबर 1, विद्या प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, जैसे अंग्रेज हमारे देश के अंदर आए थे। आदि कारणों से व्यापारी दूसरे देशों के अंदर जाते थे। तो यात्रियों के नज़रिए से हम पहले में पढ़ेंगे अल्बेरूनी। अल्बेरूनी, ये जो पिक देख रहे हो, ये अल्बेरूनी की है। इसका वास्तविक नाम अबू रेहान था। इसका जन्म उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में 973 ईस्वी में हुआ था। इसे सीरियाई, हिब्रू, फारसी, अरबी व संस्कृत भाषा का ज्ञान था। इसकी आरंभिक शिक्षा ख्वारिज़्म में ही हुई थी। इसकी जो मृत्यु थी वो 1048 ईस्वी में हुई थी। वह भारत कैसे आया? वो क्वेश्चन है कि वो ख्वारिज़्म का रहने वाला था, तो वो भारत कैसे आया। 1017 में महमूद गजनवी ने ख्वारिज़्म पर आक्रमण किया तथा कुछ लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ राजधानी गजनी ले गया। अल्बेरूनी भी महमूद गजनी के आक्रमण जो उसने किया था और जो बंदी बनाए थे लोग, उनमें से एक था। महमूद उसकी प्रतिभा को देखकर प्रसन्न हुआ था और उसे एक सम्मानजनक पद दे दिया था। बाद में वो महमूद का राजकवि भी बन गया था। वह महमूद के साथ भारत आया। जब महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किए तो वो भारत महमूद के साथ आया था। यहाँ पर वह संस्कृत भाषा में निपुण हो गया। अब उसने एक पुस्तक लिखी थी, किताब उल हिंद। इम्पोर्टेंट है ये किताब उल हिंद। इसे तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। यह अल्बेरूनी द्वारा रचित है। मूलतः यह अरबी भाषा में लिखा गया है तथा बाद में विश्व की अनेक भाषाओं में इसे अनुवादित किया गया है। इसका अनुवाद हो चुका है बाद में विश्व की अनेक भाषाओं में। इसमें कुल 80 अध्याय यानी कि चैप्टर हैं, जिनमें भारत के धर्म, दर्शन, समाज, परंपराओं, चिकित्सा, ज्योतिष आदि के विषय में बताया गया है। हर अध्याय वो एक प्रश्न के साथ शुरू करता है और फिर उसका उत्तर संस्कृतवादी परंपराओं के अनुरूप देता है। फिर उसका अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलनात्मक अध्ययन करता है कि अन्य संस्कृतियों में क्या है और भारत में क्या है। इसमें विभिन्न दंत कथाओं से लेकर वैज्ञानिक विषयों, खगोल, ज्योतिष तक का वर्णन है। वह प्रत्येक पक्ष का आलोचनात्मक विवरण देता है। अब है अल्बेरूनी के जाति व्यवस्था पर क्या विचार थी। उसके जाति व्यवस्था संबंधी विचार ऋग्वेद पर आधारित है। उसके अनुसार ब्राह्मण सर्वोच्च है। उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के सिर से हुई है। उसके बाद क्षत्रिय है, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के हाथों व कंधों से हुई है। क्षत्रिय के बाद वैश्य, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा की जंघाओं से हुई है। चौथा स्थान शूद्रों का है, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से हुई है। यानी जो हमारे ऋग्वेद में दे रखा था, क्योंकि उसने ऋग्वेद का अध्ययन किया था, तो जाति व्यवस्था के बारे में उसने वही बताया। फिर है अल्बेरूनी की समस्याएं। वो भारत आया, हिब्रू भाषा जानता था, अरबी जानता था, फारसी जानता था। तो भारत में आके उसको क्या समस्याएं अनुभव हुई। नंबर 1, पहली भाषा संस्कृत थी, जो पढ़ने, लिखने व अनुवाद करने में अरबी व फारसी भाषा से बिल्कुल अलग थी। संस्कृत में कुछ और मतलब होता है किसी शब्द का, उसका अरबी फारसी में अलग मतलब होता है। नंबर 2, दूसरी बाधा भारत की धार्मिक व्यवस्था व रीति रिवाज थे, जो उसके समाज से भिन्न थे। नंबर 3, स्थानीय लोगों का अभिमान तथा अलग रहने की प्रवृत्ति थी, जिसके कारण वे किसी व्यक्ति से आसानी से नहीं घुलते मिलते थे। हमारे देश के लोग आसानी से दूसरे लोगों के साथ नहीं घुल मिल पाते थे। लेकिन उसने इसका समाधान भी किया। समस्याएं थी तो उसने समाधान भी निकाला। समाधान क्या था? उसने ब्राह्मणों द्वारा रचित पुस्तकों को समझा। उसने भारतीय ग्रंथों, वेदों, पुराणों, भगवत गीता व पतंजलि का भी अध्ययन किया और अपनी समस्याओं से मुक्ति पाई।